हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम जानने वाले हैं प्रेगनेंसी कंफर्म करने का बिल्कुल करेक्ट, एक्यूरेट, एग्जैक्ट मेथड क्या होता है। जब आपके पीरियड मिस हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो आती है मार्केट में, आप उससे टेस्ट करते हैं। तो क्या मिस होने के बाद ही हमें ये टेस्ट करना चाहिए? नहीं। आपका अगर पीरियड रेगुलर है, 28 डेज के बाद आता है, तो कई बार आपको बीटा HCG लेवल, जिसको कि हम इसमें टेस्ट करते हैं, वो आपको पीरियड से 1 दिन या 2 दिन पहले भी दिखाई दे सकता है। तो आपको गुड न्यूज जल्दी मिल सकती है। लेकिन अगर आपके पीरियड्स डिलेड होते हैं, यानी कि 35 डेज पे, 40 डेज पे होते हैं, तब आपको बीटा HCG लेवल इतना इंक्रीज हो कि उसको आप टेस्ट किट में काउंट कर सके, देख सकें, ये पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे केस में आपके लिए जो दूसरा टेस्ट होता है वो होता है सीरम बीटा HCG। सीरम बीटा HCG में हम क्या करते हैं, ब्लड से टेस्ट करते हैं। आपके हम ब्लड लेते हैं और उससे हम टेस्ट करते हैं, और उसके लिए आप देखेंगे कि जो उसकी अमाउंट है वो कितनी आती है, 2000 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml आती है। तो यहाँ आपने ध्यान देना है कि जो आपने यूरिन लिया, जरूरी नहीं है कि आपने मॉर्निंग का फर्स्ट यूरिन लेना है। नो डाउट उसमें थोड़ा ज्यादा होता है कंटेंट, लेकिन अगर आप दिन में भी कोई सा भी यूरिन लेते हैं और उसकी केवल 2 या 3 ड्रॉप्स, जो कि किट में ही प्रेजेंट ड्रॉपर होता है, उससे आप किट की बनी हुई विंडो में, जो कि सर्कुलर विंडो होती है, आप उसमें डालते हैं, तो 2 मिनट बाद ही आपको रेक्टेंगुलर विंडो में 2 पिंक लाइन दिखाई देती हैं। तो ये अगर 2 पिंक लाइन आ जाती हैं तो गुड न्यूज इज रेडी, आप जल्दी से मिठाई खाने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन अगर एक ही पिंक लाइन आती है तो इट मीन्स गुड न्यूज इज नॉट देयर। यू हैव टू आइदर वेट और यू हैव टू प्लान नेक्स्ट मंथ। और साथ में अगर एक भी लाइन नहीं आती तो इट मीन्स हो सकता है गुड न्यूज हो, लेकिन आपकी जो किट है वो इनकरेक्ट हो, वो गलत हो, वो खराब हो गई हो, उसकी एक्सपायरी डेट आ गई हो, तो आप मार्केट से दूसरी किट लेके आइए और उसका टेस्ट करिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पीरियड मिस हो जाते हैं, आपको सिम्टम्स भी आने लगते हैं, लेकिन आपका जो बीटा HCG टेस्ट है किट में वो नेगेटिव आता है। तो ऐसे केस में हम फिर सीरम बीटा HCG टेस्ट करते हैं और ब्लड से करते हैं। अगर इसकी वैल्यू 2000 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml आती है तो इट मीन्स कि आपका जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव हो चुकी है, और आपको सलाह दी जाती है कि आप जल्दी से जल्दी सोनोग्राफी करवाइए। क्योंकि कई बार सोनोग्राफी में आपको पता चल जाता है कि जो आपका इम्प्लांटेशन है वो इंस्टेड ऑफ यूट्रस की जगह वो किस में हुआ है, आपका इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है, वो फैलोपियन ट्यूब में हो गया है। तो इसलिए भी आपको दिक्कत आती है। और आप देखेंगे जब आपका बीटा HCG टेस्ट करते हैं तो उसमें 200 सपोज आपका ये मिली इंटरनेशनल यूनिट आया, लेस देन 2000 आया, और 48 to 70 या 72 आवर्स के बाद इसको दोबारा करते हैं। अगर वो डबल हो जाता है, 200 से 4 या 300 था तो 300 से 600 हो गया, इट मीन्स यू आर कैरिंग अ गुड न्यूज। अगेन दोबारा 48 आवर्स के बाद ये उसका डबल हो जाएगा। यहाँ 200 था, 400 हो गया, 800 हो जाएगा, 300 था तो 600 और ये 1200 हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ये डबल की जगह और भी स्पीड से इंक्रीज होता है, यानी कि 200 की बाद वो 48 आवर्स में 400 की जगह 600 हो जाता है। तो इट मीन्स यू आर कैरिंग मल्टीपल प्रेगनेंसी, यानी कि आपको ट्विंस भी हो सकते हैं, आपको ट्रिपलेट भी हो सकते हैं, और कभी कभी आपको फॉल्स प्रेगनेंसी होती है। फॉल्स प्रेगनेंसी में आप क्या देखते हैं, आपका टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाता है और आपका सिम्टम्स भी आने लगते हैं, लेकिन सोनोग्राफी करने पे आप देखते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं है, तो आप बहुत परेशान होते हैं। ऐसे में आपने सोनोग्राफी का जो वेट है वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं करना, दोबारा भी आपने कराना है एक बार कराने के बाद, और आप देखेंगे कि क्या इक्टोपिक प्रेगनेंसी है या वो है ही नहीं। क्योंकि कभी कभी जो आपका प्लेसेंटा है वो ट्यूमर की तरह ग्रो करने लग जाता है, और बिकॉज ऑफ दिस आपको फॉल्स प्रेगनेंसी के, जिसको हम वी मोल भी कहते हैं, आपको उसके
सिम्टम्स आने लगते हैं बिल्कुल प्रेगनेंसी के जैसे। तो अगर आप समझदारी से काम करना चाहते हैं तो आप ध्यान दीजिए, पहले आप अपना पीरियड चेक करिए 28 डेज का है या कि बहुत बड़ा है। अगर 28 डेज का है तो आप पीरियड मिस होने के जस्ट बाद या एक दिन पहले या सेम डे आप टेस्ट करिए। और अगर थोड़ा सा लंबा आपका पीरियड साइकिल है तो आप उस लॉन्ग पीरियड साइकिल को देखते हुए, क्योंकि आपका कंसेप्शन और इम्प्लांटेशन भी लेट हुआ होगा, तो आप थोड़ा सा लेट टेस्ट करिए। क्योंकि कंसेप्शन के या फर्टिलाइजेशन के जब स्पर्म और एग आपस में मिल जाते हैं तो उसके लगभग 14 डेज के अंदर ये हार्मोन्स बनते हैं। लेकिन जब आपका साइकिल लंबा होता है तो इसको थोड़ा सा और टाइम लगता है। तो आप 5-7 दिन और वेट करिए, और जैसे ही आपको कंफर्म हो, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी हेजिटेशन के सीधा डॉक्टर के पास जाइए और अपना अल्ट्रासाउंड कराइए और उसको कंफर्म करिए। आप कहेंगे सिम्टम आ रहे हैं, फिर कंफर्म करने की क्या जरूरत है? नहीं, आपको गायनोकोलॉजिस्ट से मिलना है और आपने देखना है कि आपके बेबी का जो इम्प्लांटेशन है वो बिल्कुल सही यूट्रस में ही हुआ है या कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है। तो आप इससे बचना चाहते हैं, क्योंकि आगे चल के अगर आपने इसके ऊपर केयर नहीं किया तो पेन बढ़ जाता है, फैलोपियन ट्यूब रप्चर हो जाती है और आपको सर्जरी करानी पड़ती है। तो इट इज बेटर इन सब चीजों को देखते हुए आप पहले से ही एक फर्स्ट वीक में सोनोग्राफी कराइए और डॉक्टर से कंसल्ट करिए और अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करिए। और आप मिठाई खाने के साथ साथ हमें मिठाई खिलाना ना भूलिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी।